ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में अब खबर यूपी से है। दरअसल यूपी में योगी सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यूपी के विकास को एक नया आयाम देने के लिए ये प्रस्ताव काफी अहम माना जा रहा है। अब आखिर क्या है ये प्रस्ताव और क्या है इसकी खासियत, इस रिपोर्ट में देखते हैं। यूपी के विकास की रफ्तार को बरकरार रखने की मंशा के साथ प्रदेश की योगी सरकार लगातार मिशन मोड में काम कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार की यह कैबिनेट बैठक प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना को बेहतर करने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही है। अब आखिर योगी कैबिनेट की इस बैठक में क्या रहा खास और किन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, ये जान लेते हैं। कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों में से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें प्रदेश के 34,000 पीआरडी के जवानों का ड्यूटी भत्ता 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। योगी कैबिनेट के इस निर्णय से 34,000 पीआरडी जवान को लाभ मिलेगा। इसके अलावा अयोध्या में दिव्यांगों के लिए डे केयर स्कूल खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। श्रवण बाधित और दृष्टि बाधित बच्चों के लिए मुफ्त भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैया वाले चिकित्सालय के निर्माण के लिए पुराने सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की 12,798 वर्ग मीटर भूमि को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी। हाथरस में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 6.675 हेक्टेयर इसे भी मंजूर किया गया है। 13 प्रस्ताव पास हुए हैं। 15 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे, जिसमें से 2 प्रस्ताव विफल हुए। 13 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की अनुमति मिल रही है। चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने अस्पताल, पुराने सीतापुर आई हॉस्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित किए जाने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दे दी। सेवित जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि का हस्तांतरण किया गया है। इसमें जो हम अभी आपको बता रहे थे कि जो हाथरस में यह है आगरा अलीगढ़ मार्ग पर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड शासनी जनपद हाथरस के परिसर में से 6.675 हेक्टेयर भूमि ये मेडिकल कॉलेज के लिए दी जा रही। कैबिनेट की इस बैठक में विशेष रूप से अयोध्या और हाथरस जैसे जिलों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यानी यूपी में सरकार हर एक क्षेत्र, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, सभी क्षेत्रों को बेहतर से बेहतरीन बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। चर्चा हुई है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को शीघ्र से शीघ्र करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इन 8 वर्षों में प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 का हो चुका है। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। नोएडा से लेकर के हाथरस में नए मेडिकल कॉलेज की ज़मीन हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। हाथरस में जो मेरठ का पेरिफेरल रोड है उसको हमने सीधे कनेक्टिविटी प्रदान की है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। नमस्कार। यूपी कैबिनेट की इस बैठक में रोडवे कनेक्टिविटी, यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल पहले ये प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA के अधीन था, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को सौंप दिया गया है। इस निर्णय से परियोजना को और तेजी मिलेगी और एक्सप्रेसवे के बीच ट्रैफिक को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकेगा। ये कदम यूपी में निवेश को और ज्यादा आकर्षित करने में मददगार साबित हो सकती है। यमुना एक्सप्रेस वे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की क्रॉसिंग ग्राम जगनपुर अफजलपुर के पास एक इंटरचेंज का निर्माण जो NHAI करेगा। ये यमुना एक्सप्रेस वे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की क्रॉसिंग ग्राम जगनपुर अफजलपुर के पास इंटरचेंज का निर्माण ये NHAI द्वारा किया जाएगा, जो पूरी तरीके से भारत सरकार इसको करेगी। इंटरचेंज के निर्माण के व्यय होने वाली समस्त धनराशि NHAI वहन करेगी।
यूपी ने जिस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा है, उसे सच करने का रास्ता योगी सरकार के इन्हीं फैसलों से झलकता है। सरकार ने एक ही बैठक में 13 प्रस्ताव पास कर दिखा दिया कि वो बुनियादी ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों पर समान रूप से ध्यान दे रही है। फिलहाल योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लेते हुए जिन प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, उनको जमीन पर उतारने के बाद प्रदेश के विकास की रफ्तार को निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा।